कभी सोचा है कि हमारी दुनिया हर पल बदल रही है, हमारी आंखों के ठीक सामने, पर उन तरीकों से जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये बदलाव कुछ नहीं बल्कि केमिस्ट्री की वजह से होने वाली अदृश्य मगर बहुत शक्तिशाली घटनाएं हैं। आज हम इसी छिपी हुई दुनिया से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए झांक कर देखते हैं हमारी अपनी केमिकल दुनिया में कुछ ऐसी आम सी घटनाएं जिन पर शायद ही हमारा ध्यान जाता हो। आज हमारे लिए दिलचस्प पहेलियां बनेंगी और हम उन्हें मिलकर सुलझाएंगे। सोचिए जरा, गर्मियों में बाहर रखा दूध फट जाता है, लोहे की कील पर जंग लग जाता है, अंगूर सड़कर कुछ और बन जाते हैं, यहाँ तक कि खाना पकाना और सांस लेना भी। देखने में तो ये सब एकदम अलग अलग बातें लगती है ना, पर क्या हो अगर इन सबके पीछे एक ही साइंस काम कर रहा हो? तो सवाल यही उठता है, इन सभी बदलावों में आखिर कॉमन क्या है? इस पूरी चर्चा के अंत तक इसका जवाब मिल जाएगा और शायद दुनिया को देखने का नजरिया भी थोड़ा बदल जाए। तो ठीक है, अब लैब के अंदर चलने का समय आ गया है। चलिए उन सुरागों को ढूंढते हैं जिनसे साइंटिस्ट्स पता लगाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन को जलाने से। अब जो होने वाला है उसे ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यह हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। तो होता क्या है, हमारे पास है मेटल का एक चमकचमाता हुआ टुकड़ा। जैसे ही इसे गर्म किया जाता है, अरे वाह, एकदम तेज चकाचौंध करने वाली सफ़ेद रोशनी के साथ ये जल उठता है। और जब ये जलना बंद होता है तो हमारे पास वो मेटल नहीं बल्कि एक सफ़ेद पाउडर बचता है। बस यही बदलाव हमारी पहली बड़ी चाबी है। तो इस एक एक्सपेरिमेंट से हमें 4 बड़े इशारे मिलते हैं। क्या चीज़ की अवस्था बदली, जैसे ठोस से पाउडर हो गया? क्या उसका रंग बदला? क्या कोई गैस निकली? या फिर क्या तापमान में कोई बदलाव आया? अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये पक्का है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अब हम रिएक्शन पहचान तो सकते हैं, पर सवाल यह है कि उसे बताएंगे कैसे। देखिए, केमिस्ट्स आलसी नहीं बल्कि कुशल होते हैं। तो उन्होंने इन मुश्किल घटनाओं को लिखने के लिए एक शॉर्टकट, एक तरह का सीक्रेट कोड बनाया है। अब जरा ये सेंटेंस पढ़िए। है तो ये बिल्कुल सही, पर कितना लंबा है। सोचिए, हर रिएक्शन के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़े तो हालत खराब हो जाएगी। कोई तो इससे बेहतर तरीका होगा ही। और ये रहा वो तरीका। पहला कदम है वर्ड इक्वेशन। ये बहुत आसान है। मतलब जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं, वो लेफ्ट साइड पर, और जो नई चीज बन रही है यानी उत्पाद, वो राइट साइड पर। और बीच का तीर बताता है कि क्या बन रहा है। पर केमिस्ट यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसे और भी छोटा और सटीक बनाया, शब्दों की जगह केमिकल सिंबल इस्तेमाल करके। यही है केमिस्ट का असली कोड, केमिकल इक्वेशन। Mg + O2 बनता है MgO। कितना आसान और परफेक्ट। तो बस हो गया काम, इक्वेशन लिख दी और बात खत्म। हाँ, इतना आसान नहीं है। साइंस में और खासकर केमिस्ट्री में नंबर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। चलिए जरा गहराई में देखते हैं। बात यह है कि केमिस्ट्री का एक सबसे जरूरी नियम है जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि आप कुछ भी शून्य से बना नहीं सकते और ना ही कुछ भी पूरी तरह गायब कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जितने आटम लेकर रिएक्शन शुरू किया था उतने ही आटम अंत में भी होने चाहिए। चलिए इस बात को एक और उदाहरण से समझते हैं। यहां लोहा यानी Fe पानी यानी H2O के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। पहली नजर में तो ये ठीक ठाक लग रहा है, पर क्या ये जरूरी नियम को मान रहा है? ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। अरे ये क्या, लेफ्ट साइड पे लोहे का सिर्फ एक एटम और राइट में 3, ऑक्सीजन का एक एटम लेफ्ट में और 4 राइट में। ये इक्वेशन तो अनबैलेंस्ड है। इसके हिसाब से तो हमने जादू से नए एटम बना दिए, जो कि नामुमकिन है। तो इसे ठीक कैसे करें? इसका तरीका भी बड़ा शानदार है। फॉर्मूले के आगे ये जो बड़े नंबर लगाए गए हैं ना, इन्हें लगाकर दोनों तरफ एटम्स की गिनती बराबर कर दी जाती है। अब देखिए, दोनों तरफ 3 लोहे के एटम, 8 हाइड्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के, सब बराबर। अब जाकर ये इक्वेशन सही हुई। ठीक है, तो अब हम रिएक्शंस को पढ़ना, लिखना और बैलेंस करना सीख गए हैं। अब देखते हैं कि ये रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं। वैसे तो लाखों रिएक्शंस हैं, पर ज्यादातर कुछ मेन पैटर्न में ही फिट हो जाते हैं। पहले 2 टाइप तो समझ लीजिए। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बनाती हैं।
ए और बी मिलकर AB बन गए और वियोजन यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक बड़ी चीज टूटकर छोटी छोटी चीजों में बट जाती है। AB टूटकर वापस A और B बन गया। एक है जुड़ना, दूसरा है टूटना। अगला है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ज्यादा ताकतवर किसी कमजोर को उसकी जगह से हटा दे। यहां लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो आता है और कॉपर को धक्का देकर उसकी जगह खुद ले लेता है। मजबूत ने कमजोर को हटा दिया। और फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर पिछला वाला एक तरफा धक्का मुक्की थी, तो ये है पार्टनर्स की अदला बदली। यहाँ सोडियम और बेरियम दोनों अपने अपने पार्टनर यानी सल्फेट और क्लोराइड को आपस में बदल लेते हैं और दो एकदम नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो ये सब थ्योरी तो ठीक है, पर इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? चलिए वापस चलते हैं उन शुरुआती रहस्यों पर और देखते हैं कि अब हम उन्हें सुलझा सकते हैं या नहीं। याद है वो लोहे की कील जिस पर जंग लग रहा था? अब उसका राज खुलेगा। वो सिर्फ जंग लगना नहीं है, उसका एक साइंटिफिक नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं संक्षारण। ये कुछ नहीं, बस लोहे का हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। और ये ऑक्सीडेशन सिर्फ लोहे तक ही सीमित नहीं है। जब खाने पीने की चीजें, खासकर तेल वाली, पुरानी हो जाती हैं और उनसे एक अजीब सी महक आने लगती है, वो भी ऑक्सीडेशन है। या जब कटा हुआ सेब भूरा पड़ जाता है, वो भी यही है। ये हर वक्त हमारे आसपास हो रहा है, लगातार हमारी दुनिया को बदल रहा है। तो अब एक आखिरी सवाल। अब जबकि रिएक्शंस के इशारे, उनकी भाषा और उनके टाइप पता चल गए हैं, तो क्यों ना अपने चारों ओर की दुनिया को एक नई नज़र से देखा जाए? आज सुबह से अब तक कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस आसपास हुए होंगे? जवाब शायद हैरान कर दें।